प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 17 जून बुधवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 1, 6 से 14 तक। जिस समय प्रभु इलियस को एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित करने वाला था, तो इलियस इलीशा के साथ गिलगाल से चला गया। जब ये यरीहो पहुँचे तो एलियस ने इलीशा से कहा, तुम यहाँ रहो, क्योंकि प्रभु मुझे यरदन के तट पर भेज रहा है। उसने उत्तर दिया, जीवंत प्रभु और आपकी शपथ, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए दोनों आगे बढ़े। 50 नबी उनके पीछे हो लिए, और जब वे दोनों यरदन के तट पर रुक गए तो कुछ दूरी पर खड़े रहे। तब इलियस ने अपनी चादर ले ली और उसे लपेटकर पानी पर मारा। पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया और वे सूखी भूमि पर नदी के उस पार गए। नदी पार करने के बाद इलियस ने इलीशा से कहा, मुझे बताओ कि तुमसे अलग किए जाने से पहले मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? इलीशा ने उत्तर दिया, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दोहरा भाग प्राप्त हो। इलियस ने कहा, तुमने जो मांगा है वह आसान नहीं है। यदि तुम मुझे उस समय देखोगे जब मैं आरोहित कर लिया जाता हूँ, तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी। परंतु यदि तुम मुझे नहीं देखोगे तो तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं होगी। ये बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक अग्निमय अश्वों सहित एक अग्निमय रथ ने आकर दोनों को अलग कर दिया, और इलियस एक बवंडर द्वारा स्वर्ग में आरोहित कर लिया गया। इलीशा यह देखकर चिल्ला उठा, हे मेरे पिता, इज़राइल का रथ और उसके सारथी। जब इलियस उसकी आँखों में ओझल हो गया था, तो इलीशा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और इलियस की चादर को, जो उसके शरीर से गिर गई थी, उठाकर वह लौटा और यरदन के तट पर खड़ा रहा। वह एलियस की चादर को पानी पर मारकर बोल उठा, एलियस का प्रभु ईश्वर कहाँ है? उसने फिर चादर को पानी पर मारा और पानी विभाजित होकर दोनों ओर हट गया, और इलीशा ने नदी को पार किया। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 1 से 6 और 16 से 18 तक। ईसा ने कहा, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं।
जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे, और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग ये समझें कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। ख्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 2 से लिया गया था। आज के पाठ में हमने नबी एलिय्याह के स्वर्गारोहण का वृत्तांत सुना। नबी एलिय्याह पुराने विधान के महान नबियों में से एक थे। मूसा के बाद यहूदियों के सबसे महान नबी थे। एलिय्याह ने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन किया। उस समय इस्राएली लोग ईश्वर की आज्ञाओं से भटक गए थे। इस्राएल के राजा भी भटक गए थे। नबी एलिय्याह ने उनका सामना किया और उन्हें पुनः सच्चे और जीवित ईश्वर के पास लाया। एलिय्याह एक शक्तिशाली नबी थे। एलिय्याह के द्वारा ईश्वर ने बड़े बड़े कार्य किए, चमत्कार प्रकट किए, सामर्थ्यपूर्ण कार्य किए। एलिय्याह के कहने पर 3 वर्षों तक इस्राएल पर वर्षा नहीं हुई, और एलिय्याह की प्रार्थना के द्वारा फिर वर्षा हुई। आज के पाठ में हमने सुना कि कैसे एलिय्याह यरदन नदी पर मारते हैं अपनी चादर से, और यरदन नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है और वे सूखे पांव नदी को पार कर लेते हैं। उनके देहावसान का समय आ गया था। एलिय्याह ने अपने शिष्य एलीशा से कहा, प्रभु मुझे यरदन नदी के उस तट पर बुला रहे हैं, तुम यहां पर ठहरो। वचन में आपने सुना, एलीशा ने कहा, मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं, मैं आपका साथ छोड़ नहीं सकता हूं। एक सच्चे शिष्य की पहचान है, कुछ भी हो जाए अपने गुरु को त्यागने के लिए तैयार नहीं है। एलीशा ने कहा कि मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं। तब एलिय्याह 50 नबियों के साथ और एलीशा के साथ यरदन नदी के तट पर आ जाते हैं और अपनी चादर को मोड़कर यरदन नदी पर मारते हैं। नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है और वे सभी सूखे पांव नदी को पार कर लेते हैं। उसके बाद आज के वचन में आपने सुना, एलिय्याह ने अपने शिष्य से कहा, अभी मेरा जाने का समय आ गया है, अभी मेरे जाने का समय आ गया है, तुम क्या चाहते हो। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति है। एलिय्याह एलीशा को प्यार करते थे। एक आध्यात्मिक प्रेम था।
संसार छोड़ के जाने से पहले अपने शिष्य से कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, तुम क्या चाहते हो। और आपको मालूम एलीशा ने क्या मांगा? एलीशा ने कहा, आपकी जो आध्यात्मिक शक्ति है, आत्मिक शक्ति है, उसका दुगुना हिस्सा मुझे दीजिए। बहुत सुंदर बात है। राजाओं के पहले ग्रंथ के अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, जब ईश्वर ने राजा सुलेमान से पूछा कि तुम क्या चाहते हो, तो सुलेमान ने क्या मांगा था? विवेक मांगा था। उसी तरह एलीशा ने एलिय्याह से कहा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे आत्मिक शक्ति चाहिए, मुझे आत्मिक शक्ति चाहिए। हम ईश्वर से बहुत कुछ मांगते हैं। क्या हम कभी आध्यात्मिक शक्ति मांगते हैं? प्रभु से धैर्य मांगते हैं, सामर्थ्य मांगते हैं। एलीशा ने एलिय्याह से कहा, मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दुगना हिस्सा दीजिए। एलिय्याह ने कहा, यह तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं, उपाय बताता हूं। जब मैं ऊपर जाऊंगा, स्वर्ग की ओर उठाया जाऊंगा, तो तुम मुझे ऊपर की ओर देखते रहना, तब तुमने जो मांगा वो तुम्हें मिल जाएगा, तब तुम्हें आध्यात्मिक शक्ति मिल जाएगी। और ऐसा ही हुआ। एलिय्याह एक बवंडर में ऊपर उठाए गए और एलीशा एलिय्याह की ओर देखता रहा, स्वर्ग की ओर देखता रहा। स्तोत्र 34 वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो जाओ, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। अंग्रेजी में इसका अनुवाद है, लुक टुवर्ड्स हिम एंड बी रेडियंट, यानी प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और प्रकाशमान हो जाओ। क्या तुम आध्यात्मिक शक्ति चाहते हो? प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ। नबी दानियल के ग्रंथ के अध्याय 13 में पढ़ेंगे, जब सुजन्ना पर पथराव होने वाला था, उस घड़ी में सैकड़ों लोगों के बीच में सुजन्ना खड़ी थी, वो निर्दोष थी, और वचन में लिखा हुआ है, वो स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि दौड़ाई हुई थी। वो स्वर्ग की ओर देखती रही, रोती हुई, और वास्तव में ईश्वर से उसको सामर्थ्य प्राप्त भी हुआ। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 12 में संत पौलुस कहते हैं, हमें संसार में दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, इसीलिए वाक्य 10 में कहते हैं, ईश्वर से बल ग्रहण करें। हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। इस संसार में जीने के लिए केवल रोटी, कपड़ा, मकान और अन्य चीजें काफी नहीं है, हमें आध्यात्मिक शक्ति की भी आवश्यकता है। लूकस के समाचार के अध्याय 24 उसके वाक्य 49 में प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम तब तक शहर में बने रहो जब तक कि तुम ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। हमें ऊपर की शक्ति से, आध्यात्मिक शक्ति से संपन्न होने की आवश्यकता है। उसके लिए हमें ऊपर की ओर देखना है, यानी ईश्वर की ओर देखना है। एक सुंदर उदाहरण है सूरजमुखी का। सूरजमुखी सूरज की ओर अपना मुंह दिखाती है, यानी सूरज की ओर देखती है। हमें भी उसी तरह ऊपर की ओर देखने की जरूरत है। एलीशा ने यही किया और एलीशा ने सामर्थ्य पाया। आगे इसी ग्रंथ में आप पढ़ेंगे कि एलीशा के द्वारा ईश्वर ने कैसे चमत्कार और चिन्ह प्रकट किया। अब एलीशा और अन्य नबी वापस आ रहे थे। यरदन नदी में पानी था। एलीशा ने एलिय्याह की उस चादर से उसको पीटने का प्रयास किया, लेकिन पानी विभाजित नहीं हुआ। लेकिन एलिय्याह के नाम पर पानी विभाजित हुआ। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति रहती है, जब हम लोग न केवल शारीरिक रूप से, बाह्य रूप से, बल्कि आंतरिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से पुष्ट हो जाते हैं, हमारा नाम लेने से भी चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते हैं। प्रेरित चरित्र में हम पढ़ेंगे कि प्रेरित यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट करते थे।
आज भी यीशु के नाम पर चमत्कार और चिन्ह प्रकट किए जाते हैं। हम सभी को आध्यात्मिक शक्ति से विभूषित होने की जरूरत है। प्रभु यीशु के बारे में प्रेरित चरित्र अध्याय 10 वाक्य 38 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया। हम सभी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। कई लोग सोचते हैं कि ये सब संतों के लिए होता है। बिल्कुल नहीं। हम सभी को अपने प्रतिदिन के जीवन में कैसे बुराइयों और दुष्ट आत्माओं से लड़ना पड़ता है, ऐसे में हमें आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत है। हम भी एलीशा की तरह, जिस तरह एलीशा ने कहा कि मुझे आपकी आध्यात्मिक शक्ति का दुगना हिस्सा मिले, हम भी आध्यात्मिक शक्ति के लिए ललायित रहें। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 से लिया गया था। ईश्वर की कृपाएं प्राप्त करने के लिए, आध्यात्मिक सामर्थ्य पाने के लिए 3 महत्वपूर्ण पुण्य कर्म हैं: भिक्षादान, प्रार्थना और उपवास। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु इन तीनों के बारे में बहुत गहरी शिक्षा देते हैं। यहूदियों में इन तीनों पुण्य कर्मों की प्रथा थी। आज भी हम लोग करते भी हैं। प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि हम भिक्षादान दें। हर मनुष्य स्वार्थी होता है। भिक्षादान के द्वारा हम उस स्वार्थ से लड़ते हैं, उसके विपरीत जाते हैं। हम देना सीखते हैं। हमको लेना पसंद है, लेकिन भिक्षादान के द्वारा हम देना सीखते हैं, साझा करना सीखते हैं, बांटना सीखते हैं। दूसरी बात है प्रार्थना। प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर के साथ जुड़ते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम कृपाएं प्राप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम अपने आप को ईश्वर के अधीन करते हैं और हम ईश्वर की शरण जाते हैं। तीसरा है उपवास। उपवास के द्वारा हम अपने शरीर को आत्मा के अधीन करते हैं। शारीरिक वासनाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये तीनों पुण्य कर्म बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम सभी लोग इससे परिचित हैं। हम लोग करते भी हैं। आज प्रभु इन तीनों के बारे में क्या शिक्षा देते हैं? प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो। प्रभु कहते हैं कि सावधान रहो, ये तीनों पुण्य कर्म तुम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं करना, लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। ये पुण्य कर्म हम ईश्वर की दृष्टि में करेंगे, ईश्वर की दृष्टि में प्रिय होने के लिए, मनुष्यों की दृष्टि में नहीं। सबसे पहले प्रभु कहते हैं, जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। उस जमाने में भी लोग दान देते थे, लेकिन दिखा दिखा कर दान देते थे। आज भी लोग देते हैं इस तरह। कई लोग चाहते हैं कि दान देते हैं तो उनका नाम लिखा रहना चाहिए। जिस बिल्डिंग को बनाने के लिए उन्होंने दान दिया है, उस बिल्डिंग पर उनका नाम हो। नाम के लिए, यश के लिए, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कितने ही लोग दान देते हैं। उस जमाने में भी लोग ऐसा किया करते थे। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बाएं हाथ ये न जानने पाए कि तुम्हारा दाएं हाथ क्या कर रहा है। जब तुम दाहिने हाथ से दान दे रहे हो, तुम्हारे बाएं हाथ को पता ना चले, यानी तुम्हारा दान इतना गुप्त हो, तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। जब भी हम दूसरों को कुछ देते हैं, इसकी पब्लिसिटी ना करें।
आजकल मैं देखता हूं बहुत सारे लोग भला काम करते हैं, लेकिन उसका पिक्चर या उसका वीडियो बनाकर यूट्यूब में डाल देते हैं या इंस्टाग्राम में डाल देते हैं। एक गरीब की मदद कर रहा था, लेकिन उस गरीब के जरिए और उस कार्य के जरिए वो प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। ये ईश्वर की दृष्टि में भला काम नहीं है, पुण्य काम नहीं है, बुरा काम है। इसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं प्रार्थना के बारे में, प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करना, पाखंडियों की तरह प्रार्थना नहीं करना। वे सभागृहों में और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं जिससे लोग उन्हें देखें। दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, प्रभु कहते हैं। प्रार्थना ईश्वर और तुम्हारे बीच का एक रिश्ता है। प्रार्थना के द्वारा तुम ईश्वर से जुड़ते हो। तुम्हें अपनी प्रार्थना को दूसरों को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए कि मैं कितना पवित्र हूं, मैं आध्यात्मिक रूप से कितना बड़ा हूं, मेरे अंदर कितनी आध्यात्मिक शक्तियां हैं। प्रभु कहते हैं ऐसा नहीं करना। प्रभु कहते हैं वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। प्रभु यीशु ने सामूहिक प्रार्थना के महत्व के बारे में कहा है मत्ती अध्याय 18 वाक्य 20 में, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में बता रहे हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो अपने कमरे में चले जाओ और सारे द्वार बंद कर लो। द्वार का मतलब क्या होता है? ये दरवाजे तो आसानी से बंद हो जाते हैं। ये दरवाजे, इसको बंद करो और एकांत में अपने पिता से जुड़ो। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु बड़े सवेरे रात के समय एकांत में प्रार्थना के लिए जाया करते थे, अकेले में। वहां भी अपने पिता से, अब्बा से जुड़ते थे। हमें इसी तरह की प्रार्थना करनी चाहिए, एकांत में। व्यक्तिगत प्रार्थना में, एकांत में प्रभु के साथ जुड़ने के लिए समय निकालना जरूरी है। तीसरी बात प्रभु कहते हैं ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं जिससे लोग ये समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। प्रभु के जमाने में भी लोग उपवास करते थे, इसी तरह उपवास करते थे। लोगों को दिखाने के लिए अपने चेहरे को मलिन करते थे, बाल को छितराते थे ताकि लोग देखें कि वे उपवास कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग इस तरह उपवास करते हैं, लोगों को बता कर आज मेरा उपवास का दिन है, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, मेरे उपवास का दिन है, मेरे व्रत का दिन है। प्रभु यीशु कहते हैं तुम ऐसा नहीं करना। वचन में क्या लिखा हुआ है? जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है ये पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए, ईश्वर को पता चले। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आध्यात्मिक जीवन आध्यात्मिक रहे, संसार को दिखाने के लिए नहीं है। यह गहरी बात है। हमें अन्य लोगों की तरह पाखंडी नहीं बनना चाहिए, ढोंगी नहीं बनना चाहिए। हम यीशु के शिष्य हैं। यीशु के शिष्य होने के कारण हमें ईमानदार होना चाहिए। वचन में क्या लिखा हुआ? प्रभु यीशु क्या कहते हैं? यूहन्ना अध्याय 4 वाक्य 24 में प्रभु कहते हैं ईश्वर आत्मा है और उसके आराधकों को चाहिए कि वे आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हमारे अंदर ईमानदारी होना आवश्यक है। हमारी प्रार्थना, हमारा उपवास, हमारा दान देने का कार्य ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर से जुड़े रहने के लिए हूं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए।
तेरे एक एक वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारी बुद्धि को प्रकाशित कर रहा है, तू हमें समझा रहा है कि हमारा आध्यात्मिक जीवन कैसा हो। आज तुझसे हम प्रार्थना करते हैं, हमें जीवन की सच्चाई प्रदान कर, ईमानदारी से अपने विश्वास का जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए कृपा देना। प्रभु यीशु इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का पूरा दिन उनके लिए कृपा का दिन बने। तेरी उपस्थिति उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। वे जहां कहीं भी जाएं, उनको इस बात का एहसास हो कि तू उनके साथ है। हर प्रकार की विपत्ति से उन्हें बचा के रखना यीशु, हर तरह की दुर्घटना से उन्हें बचा के रखना, हर रोग से उन्हें बचा के रखना। तेरे संरक्षण के द्वारा उनका जीवन आज सुखमय हो, आनंदमय हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन का मन।